नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें प्रतिदिन 11 महत्वपूर्ण सवालों को हम हल करते हैं, यह इसका वीडियो नंबर 20वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि राम और श्याम की आय में 9:13 का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले कौन कौन व्यक्ति का नाम आया है। राम का नाम आया है और एक नाम आया है श्याम का। राइट। आगे कह रहा है कि इनकी आय का अनुपात दे रखा है 9:13। तो राम की आय का अनुपात है 9 और श्याम की आय का अनुपात 13 दे रखा है। तो राम के नीचे 9 और श्याम के नीचे 13 लिख दिया। राइट। आगे कह रहा है तथा श्याम और मोहन की आय। श्याम और मोहन, मोहन एक और तीसरा व्यक्ति है, तो यहाँ पर अपन मोहन को भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया मोहन। आगे कह रहा है कि श्याम और मोहन की आय में अनुपात दे रखा है 4:7। तो श्याम के नीचे 4 आ जाएगा और मोहन के नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात क्या है। तो तीनों का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेगा, तो ये 9 का गुणा 4 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अनुपात 13 का गुणा 4 से होगा, तो 13 चौक 52, इसका अनुपात हो जाएगा 52। और 13 का 7 से गुणा होगा, तो 13 7 91 हो जाएगा। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा, राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात हो जाएगा 36:52:91, अर्थात सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, तीन के प्रथम 7 गुणज। तीन के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या है। तीन का पहला गुणज 3 एकम 3, तीन का दूसरा गुणज 3 दूना 6, तीन का तीसरा गुणज 3 तिया 9, तीन का चौथा गुणज 3 चौक 12, तीन का पांचवा गुणज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला गुणज क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा। ये 7 गुणज हो गए। अब इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आपको पहला तरीका तो ये, औसत निकालने के लिए पहली संख्या 3, आखिरी संख्या है 21, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। तो औसत कितना आ जाएगा, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का आधा कितना होता है, तो 24 का आधा होता है 12, अर्थात इसका औसत कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राइट। तो आप यहाँ पर इसको देख कर भी कर सकते हैं। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, ये बीच वाला आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। एक और तरीका ये कि सभी को जोड़ दो। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21, और कितनी संख्या है, 7 संख्या है। तो 7 का इसमें भाग दे देंगे। तो हमारे पास ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो इन सभी का योग आ जाएगा 84, और इसमें भाग देंगे 7 का। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7 एकम 7, एक बचा 7 दूना 14, तब भी आपका औसत 12 ही आएगा। 12 इसका औसत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये मैंने आपको 2 3 तरीके इसके औसत के बता दिए। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से, कुल परीक्षार्थी मतलब कितने होंगे, टोटल 100% होंगे, जिसमें से 65% उत्तीर्ण होंगे। उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है, 65% उत्तीर्ण हुए, मतलब ये पास हो गए। राइट। और अनुत्तीर्ण कितना हो गए होंगे, 100% में से 65% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 35%, फेल हो गए। 35% जो है बच्चे परीक्षार्थी वो फेल हो गए। आगे कह रहा है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या हमें 420 दे रखी है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 420, और हमें परसेंटेज में पता है कितनी है, 35 है। इसका अपन 100 से गुणा कर देंगे, तो जो आएगी वो परीक्षार्थियों की कुल संख्या हो जाएगी। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35, 5 दूना 10 और 0, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 0। तो यहाँ पर ऊपर बचा 60 गुणित 20, तो 60 का गुणा 20 से होगा, तो 6 दूना 12 और 2 जीरो लग जाएगी। तो 1200 कुल परीक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी 1200। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। 65% पास हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 35% हो गए। तो 420/35 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे 100 का। इसको सरल करके अपनों ने इसका आंसर निकाला 1200, इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 4,
दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर कितना है 10 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, राइट। तो दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 14 और अंतर मतलब x माइनस वाई हमें दे रखा है 10, तो यहाँ से अपन इसको सरल करके x का मान निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो x का मान निकाल लेंगे यहाँ से तो 24 और बटा में 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 12, x का मान अपने पास क्या आ गया 12 आ गया, राइट। अब इस x के मान को अपन किसी भी समीकरण, ये एक समीकरण है ये दूसरे समीकरण है, इन दोनों में से किसी में भी पहले वाले में रख देते हैं तो 12 प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, तो 14 में से 12 घट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब आपके पास x का मान भी आ गया y का मान भी आ गया और हमसे पूछा है गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल आप निकाल सकते हो। गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है, मतलब x इंटू वाई करना है। x का मान कितना आया है 12 आया है और y का मान कितना आया 2 आया है, 12 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 आपका गुणनफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये से मान लीजिए इन सवाल में आपसे यूं पूछा जाता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालिए, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक शॉर्टकट है कि बड़ी संख्या कैसे निकाल सकते हैं आप। तो यदि सवाल यही रहता और आपसे बोला जाता है कि बड़ी संख्या निकालना है, तो अपने को क्या करना है, योगफल योगफल प्लस अंतर को जोड़ना है, योगफल प्लस अंतर को जोड़ना है, उसमें भाग देना है 2 का, राइट। तो योगफल अपने को दे रखा था 14, अंतर दे रखा था 10, इसको जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो ये 14 और 10 24 हो जाएगा, 24 में 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आपकी 12 आ जाएगी। यदि इसके स्थान पर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती, क्या पूछी जाती कि इनमें से छोटी संख्या बताइए, तो योगफल योगफल माइनस अंतर, योगफल माइनस अंतर और डिवाइड करना था 2 से, तो ये कितना हो जाएगा योगफल 14 अंतर 10 और भाग देना है 2 से, तो 14 में से 10 घटाया तो सॉरी, हाँ 14 में से 10 घटाया तो कितना आ जाता 4, 4 में 2 का भाग दे देते तो ये अपनी छोटी संख्या कितनी आ जाती 2 आ जाती। और इससे भी आप गुणनफल कर सकते हैं, 12 का गुणा 2 से करते तो आपका गुणनफल कितना आ जाता 24 आ जाता। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। प्रकाश और उसकी बेटी, ये कौन है, प्रकाश है और एक और है उसकी बेटी, राइट, कि वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है, मतलब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:1, राइट। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनका यह अनुपात क्रमशः क्या हो जाता है 7:3 हो जाता है। तो यह देखिए आज ये प्रकाश कितने का है, मान लीजिए इसको 3x का मान लेते हैं। अब 5 वर्ष बाद मतलब इसमें 5 जुड़ जाएगा, राइट। और अनुपात का मतलब क्या होता है बटे में, बेटी को अपन बटे में लिख देते हैं तो 1x, इसका मतलब क्या है x है, प्लस 5 वर्ष बाद ये भी कितना की हो जाएगी x प्लस 5 की हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना बता रखा है 7:3 बता रखा है, तो यहाँ लिख देंगे अपन 7/3। इसको सरल कर लेते हैं तो इस 3 का गुणा इस 3x प्लस 5 से होगा, तो 3 का गुणा 3x प्लस 5 से और 7 का गुणा होगा x प्लस 5 से, राइट। अब 3 का गुणा 3x से होगा तो 3 × 9x प्लस 5 का गुणा 3 से तो 5 × 15 बराबर 7 का गुणा x से तो 7x हो जाएगा और 7 का गुणा 5 से तो 7×5 = 35, x को एक तरफ तो 9x यही है, 7x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 7x बराबर संख्या को इधर ही रहने देते हैं 35 यही है, 15 प्लस का इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो 9x में से 7x घटेगा कितना बचेगा 2x बचेगा और 35 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 20 बचेगा। अब यहाँ से अपने को x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए 20 और ये 2 गुणा में x के साथ में इधर आएगा बटे में चला जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपके पास x का मान आ गया, मतलब ये x का मान आ गया, मतलब आपके पास जो अनुपात था, ये प्रकाश का अनुपात क्या था 3x था, प्रकाश का अनुपात 3x था और बेटी का अनुपात कितना था 1x था। तो बेटी का मान कितना आ गया x आ गया। अब प्रकाश की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 3 × x हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु क्या है,
तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता कि प्रकाश की वर्तमान आयु क्या होती, तो आपका आंसर 30 हो जाता, लेकिन सवाल में बेटी की आयु पूछिए, 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 10 मीटर हो, तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है। मतलब यहाँ पर आपको तीन चीजें दे रखी है। इसमें आयतन भी दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? आयतन भी दे रखा है, राइट। और लंबाई और चौड़ाई भी दे रखी है। मतलब ये बात किसकी हो रही है? यहाँ पर घनाभ की हो रही है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? सूत्र होता है घनाभ के आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई भी इसमें होती है, राइट। तो झील की गहराई निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालना है। तो घनाभ का आयतन अपने को दे रखा है 1200 बराबर लंबाई कितनी है? लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40, लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी है? 10। तो यहाँ से ऊंचाई अपन h मान लेते हैं। तो h का मान निकालना है, तो ये 40 गुणित 10 जो है ये इधर आएगा बराबर के इधर, तो बटे में चला जाएगा, तो 1200 ऊपर ही रहेगा। और 40 गुणित 10 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, ये दो जीरो हो गई, दो जीरो ऊपर की कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा 3 बार, 4 तिया 12। तो उसकी ऊंचाई जो हो जाएगी, झील की गहराई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। झील की गहराई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। 3 मीटर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। यदि द्विघात समीकरण आपको दे रखी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग का मान क्या होगा? तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहता है वो ए का मान, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं, मतलब एक है। एक्स के साथ में जो रहता है वो बी का मान, एक्स के साथ में माइनस एक है। और जो अचर पद रहता है वो सी का मान होता है, तो अचर पद यहाँ 4 है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? ये होता है माइनस का बी बटा ए, राइट। तो माइनस बी ऐसा कैसा? अब b का मान कितना है? -1 है, ये -1। और a का मान कितना है? 1। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सवाल नंबर 8। यदि a बराबर हमें दे रखा है 6x² y² और b बराबर दे रखा है 3xy², तब हमें HCF निकालना है a और b का, राइट। तो देखिए यहाँ पर 6 जो लिखा है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 6 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3। और यहाँ x स्क्वायर है, मतलब x को 2 बार लिख सकते हैं, x गुणित x। y 2 बार है तो y को भी लिख सकते हैं, y गुणित y बराबर। इसी प्रकार से 3 के गुणनखंड नहीं होंगे तो 3 ऐसा कैसा? x एक बार है तो x को एक बार ही लिख देंगे। वाई स्क्वायर है तो y को 2 बार लिख देंगे। अब जो कॉमन है वो आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF a कोमा b बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो आपका 1 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो एक x यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ देखिए y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो एक y तो ये हो गया। एक बार y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, 2 बार y है, इसलिए x को y² लिख देंगे। तो आपका HCF a b का मान कितना हो जाएगा? 3xy² हो जाएगा। 3xy²। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस सवाल का रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9। 2 की घात 2 धन 4 की घात 2 धन 6 की घात 2 ऐसे कहाँ तक जा रही है? संख्या 30 की घात 2 तक जा रही है, उसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए ये सारी संख्या आपको सम दिख रही है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, चाहे आपकी संख्या सम या विषम हो, सम या विषम संख्याओं के सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? तो ये फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1 कोष्टक में n+2 और डिवाइडेड क्या रहता है? 6 रहता है, राइट। अब इसको सरल कर लेंगे। n का मान आखिरी मान क्या है? 30 है,
तो ये आ जाएगा 30 गुणित n+1, n में एक जोड़ेंगे, n का मान 30 है, 30 में एक जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, n+2, 30 में दो जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, तो ऊपर बचा आपके पास 5 गुणित 31 गुणित 32, राइट। इसका मान कितना हो जाएगा, तो 5 का गुणा इससे करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 155 में गुणा करना है 32 का, तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं 155 में गुणा करना है 32 का, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, हासिल आया 1, 5 दूना 10 और एक हासिल का 11, 11 का एक हासिल आया 1, 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2 और एक 3 हो गया है। ये देखिए 5 तिया 15 का 5, हासिल आया 1, 5 तिया 15 और एक 16 का 6, हासिल आया 1, 3 एकम 3 और एक 4, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 6, 6 3 9 और 4 ऐसा कैसा, तो आपका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4960, इसका योग आ जाएगा 4960, इसका योग आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4960। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10वां, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ बात क्या की हो रही है, समांतर चतुर्भुज की हो रही है, तो समांतर चतुर्भुज का आपको आधार दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, और आपसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। सूत्र क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपका 12 है, ऊंचाई आपकी 8 है, तो 12 गुणित 8 हो जाएगा, 12 8 कितना होता है, 12 8 96 होता है, तो क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात आपके समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 96 वर्ग स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11 की। इसमें दे रखा है 0.01024 और इसकी घात दे रखी 1/5, इसका मान किसके बराबर है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 0.01024। अब देखिए यहाँ दशमलव है तो दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव के पीछे कितने अंक है, 2 और 3 5, तो ये 1 लिखा और इसके पीछे 5 जीरो लगा देते हैं, 3 4 और 5, और इस पूरे के इस पूरे के घात कितनी है, 1/5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए ऊपर कितना लिखा है, 1024 है, ये आगे जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब तो अपन ऊपर लिख सकते हैं 1024 और इसकी घात लिख सकते हैं 1/5, राइट। और नीचे लिख सकते हैं 1 लाख लिखा हुआ है, मतलब 1 और 5 जीरो पीछे लगी, 2 3 4 5, और इसकी घात कितनी लगा देंगे, 1/5 लगा देंगे। अब देखिए 1024, यहाँ पर अपन 1024 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1024 दो से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 से देंगे तो 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर से 2 से भाग देंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 से फिर से भाग जाएगा तो ये कितने बार जाएगा, 2 छंग 12 और 4 दूनी 8, 2 से फिर भाग चला जाएगा 64 में, तो ये कितने बार जाएगा, 32 दूना 64, फिर से 2 से भाग जाएगा 32 में तो 16 दूना 32, फिर से जाएगा 16 में भाग तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, फिर से 8 में 2 का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, और 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, और 2 में 2 का भाग जाएगा तो 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंड आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 कितने बार आया, 10 बार आया है, तो इसको अपन 1024 जो लिखा है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 10 और इस पूरे की घात में हो जाएगा 1/5, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटे ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 10, 10 की घात, यहाँ पर जीरो कितनी, 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, तो ऊपर बचा है 2 की घात 2,
ऊपर क्या बचा है 2 की घात 2, राइट। और नीचे बचा है 10, 10 की घात 1। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। और नीचे कितना आ जाएगा 10 की घात 1 का मतलब 10 होता है। अब 4 में 10 का भाग देंगे तो 1 अंक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें 11 प्रतिदिन हम महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, और यह इसका वीडियो नंबर 20वां था। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी सॉरी गणित प्रैक्टिस क्लास के नाम से अपनों ने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे पार्ट उसमें अपलोड है। तो आप वहां जाकर भी इसके बाकी पार्ट देखकर भी गणित की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में मिलते हैं नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसका जवाब मैं आपको दे सकूं। और इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि नया वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और शानदार और अच्छी तैयारी आप कर सके। तो जय हिंद, जय भारत।